जय भारत। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास टेंथ की 1.1 अभ्यास प्रश्नावली। तो आज से आप क्या करते हैं, अपन शुभारंभ करते हैं कक्षा 10 की गणित के सवालों का। कहता हूँ कि जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं है, जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं है, कोशिश करो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इसी स्लोगन के साथ अपन आगे बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। ये कह रहा है कि 1152 कितना है बेटा, 1152 व 1664, 1152 व 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। उसने कहा विभाजित करने वाली और सबसे बड़ी। जब भी बात करें कि विभाजित करने वाली सबसे बड़ी, तो उसका मतलब होता है बेटा मासा। क्या होता है बेटा, मासा। तो इसमें तुम्हें क्या निकालना है बेटा, मासा। और मासा कैसे निकालते हैं बेटा, अपन भाग विधि से। किस विधि से बेटा, भाग विधि से। और भाग विधि का मतलब होता है छोटी संख्या का अपन बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो अब मेरे साथ करते हैं, देखो 1152 का अपन भाग देंगे बेटा 1664 में। आप कहोगे सर जी, भैया सर जो भी आपको कहना है, तो आप कहोगे भाग तो एक बार जाएगा। हाँ, तो मैंने कहा भाग अपन कितनी बार देंगे बेटा, एक ही बार देंगे। और इसको घटाएंगे और कितने बचेंगे बेटा, 2 1 5। कितने बचेंगे बेटा, 512। आपके भैया मुझे समझ में। अब आपको क्या करना है, जो भी तुमने घटाया इसको ऐसे ही लिखेंगे, और जिस संख्या का तुमने भाग दिया था, भाग किससे दिया था, 1152 से, तो तुम इधर क्या करो 1152 लिख लोगे। अब आप कहोगे भैया मुझे अब 512 का पहाड़ा नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा, 512 का पहाड़ा नहीं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, 512 का भाग देना, इसमें 2 अंक पीछे, तो इसके 2 अंक और इसके 2 अंक हम तो खा लेंगे। सिर्फ 5 का भाग हम अकेला 11 में देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। कितनी बार गए बेटा, 2 बार। तो हम कितने लिख देंगे इधर, 2। अब 2 का गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 5 दूनी 10। अब घटाएंगे तो 12 में से 4 जाएंगे, 8 बचेंगे। अब इधर बचे तो बेटा 4, 4 में से 2 घटेंगे तो बचेंगे 2, और 1 का 1। अब जिस संख्या से मैंने भाग दिया था उसको उस संख्या में क्या देंगे, इससे भाग देंगे। आप कहोगे भैया मुझे 128 का भाग नहीं आता। मैं कहूँगा कोई दिक्कत नहीं, 2 अंक किसके तो का लो, 2 अंक किसके तो का लो। 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 बार जाएगा, लेकिन वो 5 बार नहीं देना। अपन को भाग कितनी बार देना, सिर्फ 4 बार। 4 गुणा कराएंगे, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 4 एकम 4, 4 और 1 5। अब भाग देते हो जिस संख्या से पूरा पूरा भाग जाता है। कहने का मतलब जब हम जिस संख्या से भाग देते हैं और शेषफल क्या आ जाए, 0। क्या आ जाए बेटा, 0, तो समझ लो वही अपना क्या है, मासा है। क्या है बेटा, मासा। तो मासा क्या आ गया बेटा, तुम्हारा आ गया 128। क्या आ गया बेटा, 128। यही 128 है जो कि 1152 और 1664 को पूर्णतः विभाजित करेगा। ठीक है बेटा, बहुत आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 2, जो कह रहा किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक को लिखा जा सकता है। ये सवाल है। अब इसने बात की है धनात्मक पूर्णांक। तो पहले तो मैं तुम्हें बता दूं पूर्णांक का मतलब क्या होता है बेटा। पूर्णांक का मतलब होता है, इसमें धनात्मक पूर्णांक होता है और एक होता है बेटा ऋणात्मक पूर्णांक। कौन सा बेटा, ऋणात्मक पूर्णांक। कहने का मतलब होता है जिसमें जितनी भी संख्या होती है सब काय में होती है बेटा, माइनस में होती है। किस में होती है बेटा, माइनस में। इसमें सब संख्या काय में होती है बेटा, माइनस में। ठीक है, और धनात्मक मतलब सब संख्या काय में रहेंगी बेटा, प्लस में। क्या में रहेंगे बेटा, प्लस में। तो इनको पूरे को मिला देते हैं, इसको भी और इसको भी, तो ये बन जाता है पूर्णांक। लेकिन इसने किस पूर्णांक की बात की, धनात्मक पूर्णांक की। किसकी, धनात्मक पूर्णांक की बात की, ना कि ऋण पूर्णांक की। ठीक है, तो अपन को धन पूर्णांक से मतलब है। किससे बेटा, धनात्मक पूर्णांक से। तो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना पर धनात्मक पूर्णांक m के लिए। तो देखो ये कह रहा और कैसा हो, सम हो, तो इसका सिंपल सा लॉएस्ट फॉर्म मान सकते 2m। ठीक है, अगर इसका मुझे आगे क्रम बढ़ाना है तो 2m प्लस के 2, फिर 2m प्लस के 4, फिर 2m प्लस के 6। ऐसे में इसको बढ़ाता चला जाऊंगा।
लेकिन तुम्हारी उत्तरमाला में आंसर कितना है, सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें इसको आगे बढ़ाना है, इसके क्रम को बेटा क्या बढ़ाना है, आगे, तो 2m, 2m + 2, 2m + 4, 2m + 6। अब आप कहोगे भैया आप जो 2, 4, 6 क्यों लिख रहे हो? भैया छोटे मेरे भैया, मैं इसीलिए 2, 4, 6 को लिख रहा हूँ क्योंकि 2 क्या होता है, सम। और बात किसकी की गई इसमें, कि धनात्मक के लिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, सम की बात की गई। इसीलिए मैं 2 लूंगा, 4 लूंगा, 6 लूंगा, 8 लूंगा, 10 और 12 ऐसे ऐसे करके बढ़ाता चला जाऊंगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 3, जो कह रहा है किसी धनात्मक, प्रश्न नंबर बेटा 3 है जी, कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। सवाल वही सेम टू सेम है, बस फर्क इतना सा है कि उसमें सम की बात की गई थी, इसमें काय की बात कर रहा है बेटा, विषम की। ठीक है, अगर मैं इसको 2m लिख दूंगा तो आप कहोगे भैया ये तो क्या है, समपूर्णांक है, आप मुझे विषम पूर्णांक बताओ। मैं कहूँ कोई दिक्कत नहीं, मैं इसमें 1 लिख दूंगा, क्या हो गया, विषम पूर्णांक। आगे लिख सकता हूँ 2m + के 3, आगे लिख सकता हूँ 2m + के 5, आगे लिख सकता हूँ 2m + के 7। ऐसे मैं इसको लिख सकता, क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिखता हूँ और आगे बढ़ाता चला जाऊँगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका मन है तो इसे आप m + के 1, m + के 3 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई क्या नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप उसे 2m ही लिखो या 3m ही लिखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? ठीक है, तो इसके आंसर क्या होंगे, 2m + के 1, 2m + के 3, ऐसे आंसर करना। उत्तरमाला में सिर्फ तुम्हें मिलेगा 2m + के। आपके सामने प्रश्न नंबर 4, जो कह रहा है संख्या 405 व 2520 का SCF मासा ज्ञात कीजिए। हम अभी कर सकते हैं भाग विधि से। कैसे करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। आप कहोगे भैया मुझे तो 405 का पहाड़ा नहीं आता, तो मैं कहूँगा वेरी सिंपल, इसके 2 अंक है, इसके 2 अंक दिखा लो, 4 6 24, कितनी बार भाग दो, 4 6 24। तो आप कहोगे भैया भाग गया 6 बार, तो मैं कहूँगा 6 से इधर गुणा करा दो, इसमें 6 पंचे 30, 6 चौको 24, घटा दो बेटा 0। अब 2 में से 3 नहीं घटेंगे मेरे छोटे भैया, तो 2 को 1 इधर से ले लेंगे तो हो जाएंगे 12, 12 में से 3 जाएंगे, बचेंगे 9। अब 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0, तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है इधर। अब 90 से भाग देंगे अपन 405 में। आप कहोगे भैया मुझे 90 का तो पहाड़ा आता है, 9 चौको 36, कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 गुणा कराओगे तो 9 चौको 36 और 1 0 लगा देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। अब हम घटाते हैं 5, अब 0 में से 6 घटेंगे नहीं, तो 0 1 इधर से लेंगे, कैरी हासिल जो भी कहते, तो 0 को मान लेंगे 10, 10 में से 6 जाएंगे, बचेंगे 4, और 3 में 3 जाएगा 0। अब 45 का भाग 90 में देंगे। आप तो क्या भैया 45 का पढ़ा तो मुझे आते ही है कि 45 दूना 90, तो 2 इधर और 90 इधर। अब शेषफल कितना बचा बेटा, 0। मासा में भाग तब तक देते हैं जब तक कि शेषफल क्या ना बचे, 0, और 0 शेषफल बच गया तो ये देखो भाग मैंने किससे दिया था, 45 से, इसीलिए इसका मासा बेटा कितना हो जाएगा, 45। आशा करता हूँ आप समझ गए। आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 5, जो कह रहा है संख्या 960 व 1575 का SCF मासा ज्ञात कीजिए। क्या करना है, तो मासा ज्ञात करना है, बहुत ही आसान है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज में होंगे कि भैया इसे और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर वो लिखेगा यूक्लिड विधि, क्या लिखेगा बेटा, यूक्लिड विधि अगर सवाल में लिख कर देगा तो उसे इससे भी करेंगे और दूसरा तरीका और लगाते हैं, लेकिन उसमें ऐसा कहीं सवाल बेटा लिख कर दे रहा नहीं, दे रहा ना, तो जबरदस्ती क्यों लगाए उसमें यूक्लिड विधि। जब वो प्रश्न में हमसे पूछेगा तभी हम उसमें यूक्लिड विधि लगाएंगे। तो पहले हम इसको करते हैं सिंपल मासा, जैसे मैंने आपको बताया है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। 960 का भाग देंगे 1575 में। आप कहोगे भैया अब तो मैं सीख ही गया हूँ पहाड़ा देना, तो मैं 9 का भाग दूंगा 15 में, तो 9 दूनी 18 ज्यादा होंगे, तो मैं 1 बार दूंगा, तो 1 बार दूंगा तो 960 आएंगे। अब मैं इसको घटा लूंगा तो 5 बचेंगे, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेंगे। अब 5 में से 9 घटेंगे तो 1 ले लेंगे तो हो जाएंगे 15, 15 में से 9 जाएंगे तो तुम कहोगे भैया बचेंगे 6। अब 6 का भाग 615 का भाग अपन कितने में देंगे, आप हाल बता दो भैया, 960 में देखेंगे। अब तो हम सीख गए, तो 615 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 1 बार। 615 एकम
615। अब इसको भी घटाएंगे तो बचेंगे 5। 10 को 10 में से 5 घटाएंगे कितने बचेंगे बेटा 5। अब इधर बचे थे बेटा 5, 5 में से 1 जाएगा बचेंगे 4, और 9 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 3। तो बस अब क्या करेंगे 345 का भाग देंगे 615 में। आप कहोगे भैया इसका ही भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो एक बार जाएगा तो कितनी बार 345। 5 में 5 घटेंगे 0। अब 11 मानेंगे, 1 को मानेंगे इधर से ले लेंगे तो 11। 11 में 4 जाएंगे तो बचेंगे बेटा 7। कितने बचेंगे 7। अब इधर ली थी इधर बचे थे 5। 5 में से 3 घटेंगे बचेंगे 2। अब 270 का भाग देंगे अपन 345 में। तो आप भी कहोगे भैया भाग तो एक ही बार जाना है, 270 एकम 270। अब घटेंगे तो बचेगा अपना 5। अब इधर मानेंगे 14, 14 में 7 जाएंगे तो बचेंगे बेटा 7। अब आप कहोगे भैया 75 का भाग देना 270 में। तो नहीं आता तो हम कहें एक अंक इसका दबा लो, एक अंक इसका दबा लो, तो 7 तिया 21 3 बार जाएगा। 3 का गुणा करेंगे 3 5 15, 3 7 21 और 5 10 5 बचे। अब इधर तो 6 बचे थे, 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे। अब मुझे क्या करना है 45 का भाग 75 में देना है। मैं वही 45 इधर लिखता हूँ, 75 का इधर बन नहीं रहा तो मैं इधर करूँगा। 45 एकम 45 घटाएंगे तो आप कहोगे भैया 30 बच रहे। अब 30 का भाग किस में दोगे बेटा 45 में, 30 एकम 30। अब बचे बेटा 15। अब 15 का भाग दोगे बेटा 30 में, किस में बेटा 15 का भाग 30 में, 15 दूनी 30। तो भाग पूरा पूरा कट गया। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ऐसे इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से मैंने हल किया। इसको अच्छे समझना है और करना है, ठीक है। अगर आपको इस सवाल में थोड़ी भी दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। आपके सामने ना प्रश्न नंबर 6 जो कह रहा है कि संख्या 135 व 225 का एचसीएफ मासा ज्ञात कीजिए। अभी 2 सवाल में तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, अब तीसरा भी हम कर लेंगे। कैसे करेंगे 135 का भाग देंगे 225 में। आप कहोगे सर भाग तो मैं देना सीख गया, इसका भाग जाएगा 2 बार, नहीं जाएगा सर एक ही बार जाएगा। इसको बना करें 135। अब घटाएंगे तो 0 बचेगा, इधर 1 12 हो जाएंगे, 12 में 3 जाएंगे तो 9 बचेंगे। अब भाग देंगे 135 में। तो कहोगे भैया भाग एक ही बार जाएगा, 90 एकम 90। घटाएंगे तो कहोगे भैया अब तो सीख गया, बचेंगे 45। इतना तो हम सीख गया 5 और 13 में से 9 जाएंगे 4। अब 45 का भाग कितने में दोगे 90 में। 45 दूना 90 कितने हो गया बेटा 90। भाग किससे गया पूरा पूरा, आप कहोगे 45 से। शेष बल कितना बचा 0 0। तो मासा कितना हो गया मेरे शेरो 45। कितना आ गया बेटा मासा कितना आ गया 45। जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं है बेटा, जिंदगी में मेरे छोटे भाइयों कुछ भी आसान नहीं है, और कोशिश करो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये मैंने आपको आज 6 प्रश्न कराए हैं, आप इन्हें अच्छे मन लगा के लगाएं। कल मैं अगली वीडियो में 6 से 7 8 9 10 सवाल करवाता चला जाऊंगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें फैलाएं। आप ही जैसे कुछ विद्यार्थी होंगे जिनको दिक्कत होती होगी गणित में, मैं सबको वादा करता हूँ मैं सबको गणित सिखा दूंगा। ये मेरा आपसे वादा बहुत ही सरल तरीके से। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।